हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ HTML में हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली टेबल तो सभी क्रिएट कर सकते हैं, बट HTML में कॉल स्पैन और रो स्पैन वाली टेबल जो होती हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की एक टेबल मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये है, हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। मैं नोटपैड पे यहाँ पे कोड लिख रही हूँ ताकि आप इजीली अगर आप न्यू हैं तो आप नोटपैड पे ही वर्क कीजिए, क्योंकि आपको कोडिंग जो है वो आपको टैग्स वगैरह आपको ध्यान रहेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद आप और एप्लीकेशंस जो होती हैं उन पर अपना वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए फर्स्टली हम करते हैं HTML राइट करेंगे, देन हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल। ठीक है, टाइटल लिखा। ये हमारे सभी प्रोग्राम्स में आते हैं। तो टाइटल रिकॉर्ड लिख देती हूँ, रिकॉर्ड। टाइटल क्लोज किया। देन उसके बाद हम करते हैं, क्लोज करेंगे हेड को। देन हम स्टार्ट करते हैं टेबल। हमें टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल टैग हमें लेना होगा। टेबल में मैं आपको बता दूं, टेबल जब हम क्रिएट करते हैं उसमें हमारे 4 टैग आते हैं। एक तो टेबल टैग जो हमारा टेबल के लिए होता है, देन उसके बाद आता है TR टेबल रो जो हमारे रोज़ के लिए होता है। तो बता देती हूँ, ये हमारे रोज़ हैं, एक रो है तो इसके लिए रोज़ के लिए जो टैग हुआ हमारा TR हुआ। ठीक है, TD टेबल डाटा। टेबल डेटा जो होता है वो होता है, जैसे हमने यहाँ पर जो डेटा फिल कर रखा है, जैसे रोल नंबर में रोल नंबर लिख रखा है, नेम लिख रखा है, जो ये डेटा है हमारा टेबल के अंदर है, इसके लिए हम टेबल डेटा टैग यूज़ करते हैं। और BCA स्टूडेंट जो ये हमारा सेंटर में आ रखा है, हम ये हमारा हाईलाइट है, तो ये हमारा यूज होता है टेबल हेडिंग टैग, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही देखो, ये हमारा आपको पता चल गया कि ये हमारा टेबल हेडिंग से आता है। TH टेबल जो हेडिंग के लिए हम टैग यूज करते हैं। ठीक है, TH। जो TR TD और TH ये सभी टैग्स हैं हमारे, जितने भी अभी तक हमने अप्लाई किए हैं, हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे हमारे कंटेनर टैग होते हैं। क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग टैग भी इनके लिए ज़रूरी होता है। ये एम्प्टी टैग नहीं होते, जो कंटेनर टैग होते हैं उन्हें क्लोजिंग भी ज़रूरी होती है। हम क्लोजिंग ऐसे करते हैं, ठीक है, हर एक टैग की। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर हमें अप्लाई करना होगा बॉर्डर, क्योंकि हमारे जो टेबल है उसके चारों ओर बॉर्डर होता है। तो लिखेंगे बॉर्डर। साइज़ ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, मतलब जितना आप चाहते हो वो ले सकते हो। देन TR स्टार्ट करेंगे, टेबल रो। एक टेबल रो के अंदर, जैसे हमारी ये टेबल थी, इस टेबल रो के अंदर हमारे क्या आता है, फर्स्ट जो टेबल रो है उसमें क्या कर रखा है हमने, कॉल स्पैन कर रखा है। जो कॉल स्पैन हमारा हॉरिजॉन्टली होता है, बट रो स्पैन जो होता है हमारा वो वर्टिकली होता है। तो यहाँ पे जो TR टेबल रो होता है, ये हमारा जो होता है, ये हमारे टेबल रो के लिए है। और इसमें कॉल स्पैन है। देखो, कॉल स्पैन जो होता है हमारा कॉलम्स को स्पैन करके बनता है, और रो स्पैन होता है, रो स्पैन इस तरह से होता है। रो स्पैन जो होता है हमारा रोज को जो रो से मिलकर बनता है वो रो स्पैन होता है। ठीक है, तो इसमें कोडिंग करेंगे। तो टेबल रो स्टार्ट की, टेबल रो के अंदर करेंगे हम TD मतलब टेबल डाटा। टेबल डाटा में हम डालते हैं फर्स्ट हमारा, देखो यहाँ पे BC स्टूडेंट है, ये ऐसे हेडिंग देनी है। तो इसके लिए हम TD नहीं TH यूज करेंगे, ताकि ये हमारा अलाइनमेंट सेंटर हमें देने की जरूरत ना पड़े। अगर हम TD लिखेंगे तो हमें अलाइनमेंट सेंटर देना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी कोडिंग लंबी ही पड़ेगी। तो उससे अच्छा हम यहाँ पर TH ले सकते हैं। टेबल हेडर भी इसे बोल सकते हैं, या हेडिंग। ठीक है, TH हम लिख लेते हैं यहाँ पे। BC रिकॉर्ड ही लिख देते हैं। ठीक है, TH को हम जो है क्लोज कर देते हैं। देन
इसके जो TS तो हमने ले लिया, हम इस फाइल को सेव करते हैं एक बार। साथ के साथ जो ऊपर टैग ओपन किए थे, जैसे हमने TR जो ओपन कर रखा है उसे क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद उससे पहले हमने क्या ओपन कर रखा है, हेड HTML का टैग, जो हेड वाला था यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। टाइटल के सामने जो टाइटल टैग है जो है यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बाकी है अभी HTML टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं। उससे पहले हमारा जो टेबल टैग भी क्लोज़ कर देते हैं। जो टेबल टैग है और HTML टैग है, मतलब जो सारे टैग्स हैं हमने यहाँ पे ये हमारे क्लोज़ कर लिए हैं। अब इस फाइल को हम एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे हम डेस्कटॉप पे। जो HTML की फ़ाइल सेव होती है वो हमें .html से सेव होती हैं। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं टेबल, ठीक है, .html, डॉट नहीं लगा यहाँ पे, table1.html हम इस नाम से इसे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर दी। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, टेबल नाम से फ़ाइल चेक करेंगे, ये रही। इसे हम ओपन कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एक ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे BC रिकॉर्ड हो रहा है, और भी हमें चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे शो हो रहा है। अगर आपको इस तरह से चाहिए, कोल स्पैन में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 कॉलम को स्पैन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल हेडिंग के अंदर लिखेंगे कोल स्पैन = 4, ठीक है, और Ctrl+S कर देंगे दोबारा से, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। अभी तक नहीं आया क्योंकि नीचे रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। ये इतना ही साइज़ है। अगर नीचे हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो उसके लिए दोबारा से TR स्टार्ट करेंगे। इस TR के अंदर क्या करना है हमें, अब क्या चाहिए, देखो हमने ये बना लिया। अब चाहिए 4 जो हमें कॉलम चाहिए हैं, जिनके अंदर हमें ये ऐसे डालना है, सॉरी रोज़, ठीक है। तो इसके अंदर करते हैं हम TD टेबल डाटा करेंगे, रोल नंबर, TD क्लोज़ कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी का भी डाल लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्लास, रोल नंबर, नेम, मार्क के लिए हमने क्या लिया, टेबल डाटा लिया। एक टेबल रो के अंदर ये जो 4 हमारी कॉलम है ये आ गए हैं। अगर आप अब रिज़ल्ट देखेंगे, इसे रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे 4 यहाँ पे आ गए हैं कॉलम। तो अब क्या करना है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, अब ये 4 तो बना लिए, बट अब हमें क्या करना है, अब 2 को रो स्पैन करना है। तो जैसे हमने कोल स्पैन किया था, तो उसके लिए पहले तो फर्स्टली एक बार टेबल रो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नई रो स्टार्ट हो गई है। तो टेबल रो स्टार्ट करेंगे। टेबल रो के अंदर क्या करना है, हमने दोबारा से TD लेना पड़ेगा, टेबल डाटा में रो स्पैन करना है। तो रो स्पैन लिखेंगे, कितने का करना है, 2 का करना है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो भी आपको लिखना है डाटा वो लिख देंगे, टेक्स्ट, और TD को क्लोज़ कर देंगे। देन ये तो हो गया, बट अब यहाँ से देखिए, ये तो हमने बना लिया, हमारा बन गया, बट अब कन्फ्यूजन ये होती है कई स्टूडेंट्स को कि हमारा जो ये डेटा है हमारा, ये कैसे होगा, मतलब कि जो दोनों का ये तो रो स्पैन से आ गया, बट ये डेटा हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो रो स्पैन हमारी TR हमने कर रखी है, टेबल रो स्टार्ट है, उस टेबल रो के अंदर आप तीनों डाटा ये डालेंगे, डेटा आप एंटर करेंगे। उसके बाद उस TR को क्लोज करके दोबारा TR चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप 3 वैल्यू एंटर करेंगे तो ये जो हमारा ये 4th था, मतलब कि जो रो स्पैन का रखा था, ये ऑटोमेटिकली हमारा सेम रहेगा, मतलब कि ये स्पेस नहीं रहेगा, ये हमारा रो स्पैन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे ही डाटा बाकी जो रोल नंबर वगैरह थे एंटर करेंगे, वही आप इजीली कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब चेंज करेंगे, रोल नंबर 101, नेम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डेटा डालना है वो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैं डाल देती हूँ 400,
ठीक है, TR को क्लोज कर देंगे। एक TR के अंदर इतने हमारे जो डेटा होना चाहिए जितना हमारे यहाँ पे हमें दिख रहा है, मतलब कि जैसे हमने 4 वैल्यू करवा रखी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यू करवा रखी है यहाँ पे, तो 4 ही वैल्यू आपको एक TR के अंदर आनी चाहिए। अगर आपको 5th वैल्यू डालनी है तो वो यहाँ पे आपको जो TR न्यू स्टार्ट होगी उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे TR स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टेबल रो, इसके अंदर करेंगे TD, ठीक है। जो हम इन्हें भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि इजीली हम यहाँ पे राइट कर सकें। तो यही चेंज कर दो अपने डेटा को, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, देन क्लोज कर देंगे टेबल रो को, Ctrl+S से इसे सेव कर देंगे दोबारा। और अब देखेंगे करके, अब हमारी जो टेबल है कुछ इस तरह से बन चुकी है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, बाकी का डाटा जो है हम ऐसे ही एंटर कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें आगे भी 2 का करना है, तो इन्हें कॉपी पेस्ट करके नीचे की तरफ ऐसे ही ले लेती हूँ मैं, और डाटा में जो डेटा में है वो चेंज कर लेंगे। जैसे रो स्पैन हमने BC का किया था, तो आगे भी हमें MC का करना है। रो नंबर है जो चेंज कर देंगे, ठीक है। नेम वगैरह जो चेंज कर लेंगे, या फिर सेम रखना चाहते हो तो सेम रखते हो, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लेना है वो लेगा, ठीक है। Ctrl+S करोगे और वापस से वहाँ जाके इसे रिफ्रेश करोगे, तो अब टेबल आपकी रेडी है। अब टेबल तो हमारी रेडी हो गई, इस तरह से आप टेबल को रेडी कर सकते हो। टेबल तो हमारी रेडी होगी। अगर हम चाहते हैं ये कलरफुल हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको कंप्लीट रो को, जैसे मुझे TR एक कंप्लीट रो को अगर हमें कलर देना है, तो उसके लिए हम TR में लिखेंगे BG कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। Ctrl+S कर देंगे। अब वहीं जाके देखते हैं, देख सकते हो एक कंप्लीट रो के अंदर हमारा जो है BG कलर आ गया है, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली रो के अंदर जहां हमने कॉल स्पैन किया था, अब कई पूछेंगे कि ये हमारा इसमें MC में नहीं आया कलर आया, बट ये 3 जो हमारे कॉलम थे सेल्स थी जो हमारे, इनमें आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि जो आपका MCA है वो अलग सी जो रो है उसमें है, ठीक है, इसलिए हमारा ये आया नहीं। तो यहाँ अगर आप हम यहाँ पे करते BG कलर, यहाँ पे मैं कर देती हूँ ग्रीन, ठीक है। Ctrl+S, जो भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो BG कलर में। तो देखो ग्रीन, अगर हम फर्स्ट जो TR है उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर हमारी जो सेल को है जो है हमारा ये आए कलर आए, तो उसके लिए आप TD में जो TD है उसमें कलर करेंगे। जैसे मैं कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप येलो लिख देंगे या कोई भी कलर लिख सकते हैं और कर देंगे। तो इस तरह से आप एक सिंगल को भी आप जो है कलर दे सकते हो। तो ये हमारी देखो टेबल बनके जो है रेडी हो गई है। इस तरह से आप एक HTML में इजी तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।